अगर आपको याद होगा। अब बार बार मैं हिंदू हूँ। नहीं आप सुनिए, आपको मारने जाता हूँ क्या? आप सुनिए बीजेपी के समर्थक, आप सुनिए, के समर्थक आपको मार रहे हैं या बीजेपी हिंदू मार रहा है? मैं आपको मैं पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ हमारी सोच क्या है। रोहित आप पूरा हिंदू को, आप अभी मनुवादी सोच के बारे में अभी मैंने आपको जवाब दिया था, शायद आप उसे सुने नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि इस देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, जबकि इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं हम हिंदू नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, हम सनातनी हैं। उनको क्यों नहीं बता रहे जिसको आप विक्टिम माने? आप साफ आप बताइए ना कि आप पर हमला कौन कर रहा है। आप पूरे हिंदू कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता, और हिंदू कम्युनिटी पूरी की पूरी इसके लिए आदिवासी मार खाता तो आदिवासी है, और जब मुसलमान पर हमला होता है तो हिंदू हिंदू हिंदू। मैं तो हिंदू। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद है जंतर मंतर के पास। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आक्रोश में हैं, क्योंकि इनका कहना है कि संविधान बुलडोजर से नहीं चलेगा, ये सब करके इनके पीछे भी नारा है जैसे देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। जब गरीबों की हाय लगती है तो कोई भी हुकूमत बरकरार नहीं रहती है। इन तरह तरह के बैनरों पर आप देख सकते हैं, तरह तरह के नारे लिखे हुए हैं। यहाँ के लोग से बात करेंगे और जानेंगे कि बुलडोजर को लेकर और ये क्या सोचते हैं, और यहाँ पे या सरकार को और क्या बताना चाहते हैं कि देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा। इसका मतलब ये सरकार को क्या बताना चाहते हैं। आप बने रहे युवा की आवाज़ के साथ। बुलडोजर के माध्यम से, लेकिन देश में जो माहौल है, जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है और महंगाई बढ़ रही है, इस पर बातचीत नहीं की जा रही है। नहीं की जा रही इस पर क्या कुछ आप लोग? हमारा इस पर बार बार कहना है। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में श्रीलंका में क्या हुआ, आप देखें, देश पर जो विदेश का कर्जा बढ़ा तो आज वहाँ के क्या हाल हैं। भारत का भी कर्ज वहाँ तक पहुँच गया है। आप देखें, भारत में आप सब इससे ग्रसित होंगे। जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर होता था तो यहीं पर स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेकर आ जाया करती थी। आज 1000 पे भी न उनको चूड़ी याद है न सिलेंडर का रेट याद है। तो आप ज़रा सोचिए, इसका वजन हम पर आप पर ही तो पड़ेगा। तो इस तरह की जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो असंगत, आज हमारे तमाम बेरोज़गार नौजवान घूम रहे हैं, उनके रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों के ज़रिए हमें ये पता चलता है कई बार नौजवान वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आर्थिक स्थिति उसकी अगर कमज़ोर होती है तो क्या काम करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। ये इसकी जिम्मेदार सीधे हमारी सरकार है। हमारी सरकार को रोटी कपड़ा और मकान पे काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफ़रत पे काम कर रही है। और बहुत सारे जो अंधभक्त हैं वो, उनका कहना ये है कि हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन मुसलमानों को ठीक करें। क्या लगता है, मोदी जी देश हित में काम नहीं कर रहे हैं? अगर देश हित में उनका काम होता तो शायद, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी पार्टी के लीडर थे, और उन्होंने गुजरात दंगे के वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी जी आपको राजधर्म निभाना चाहिए, आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अटल जी ने इनको, नेता बढ़िया होना ना होना एक अलग बात है। इसी पार्टी के लीडर ने, दूसरी पार्टी का होता तो वो ये कहते विरोधी, इसी पार्टी के सीनियर लीडर ने ये कहा कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। मेरा कहना ये है। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे आज? नहीं जी, असल में हम एक सिस्टमेटिक पार्टी है जो बाइट देने का दिखा रहे हो, हमारे प्रेसिडेंट का ही है, तो इसलिए हम वहाँ से कह कर आए थे। मोदी सरकार होश में आओ, एमसीडी होश में आओ, एमसीडी होश में आओ, बुलडोजर की राजनीति बंद करो। बुलडोजर चलाना सही है या गलत है अतिक्रमण जगह पे, आप क्या कहोगे? जो अतिक्रमण है उसे तोड़ा जाना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका तरीका है। किसी भी व्यक्ति को अगर वो अतिक्रमित क्षेत्र उसके कब्ज़े में है तो आप उसको लीगल नोटिस दीजिए, आप उसको मौका दीजिए, वो संभल सके। अगर वो ना करे तो डेमोलिशन कीजिए, लेकिन आप तो नोटिस भी नहीं देते, आप किसी को खबर भी नहीं देते, आप रात में फैसला करते हैं और सुबह बुलडोजर आपका जाके वहाँ डेमोलिशन करने लगता है। ये पॉलिसी किसी भी हालत में ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अगर सही काम कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को सड़कों पर आने की ज़रूरत क्या है? एक बात। दूसरी बात, देश का नौजवान आज रोज़गार मांग रहा है। आप बताइए रोज़गार पर क्या हो रहा है? आप बताइए। महंगाई जिस कदर हो रही है, मैंने बार बार बताया कि 400 के सिलेंडर पर स्मृति जी चूड़ी लेकर यहाँ आ जाती थी।
लेकिन 400 का 2.5 गुना है। कितना सिलेंडर की कीमत मालूम है? 1,000 पर वो चूड़ियाँ कहाँ हैं? प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, स्मृति जी को चूड़ियाँ भेजनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मुसलमानों के खिलाफ ये क्यों, अगर आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मुसलमान को देख के बुलडोजर चल रहा है? हाँ, असल में ये इस्राएली एजेंडा है मोदी जी का, आरएसएस का। ये बहुत पुराना ये फांसीवादी एजेंडा है, और फांसीवाद का जो सिद्धांत है उसमें किसी न किसी एक को दुश्मन बनाना पड़ता है अपने समाज में डर दिखाकर उनको इकट्ठा करने के लिए। आप देखें, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के सारे गवर्नर, भारत के सारे मुख्यमंत्री, ये सारे हिंदू हैं। उसके बावजूद ये बताया जाता है हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। जब किसी हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति से बात की जाती है तो वो कहता है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हम तो सनातनी हैं। तो आप बताइए, इतना बड़ा भ्रम। एक बताइए, आप क्या समझदार हैं? तो कलाम रहे हैं, वो तो मुस्लिम समाज के थे, आपने सवाल उठा के सारे हिंदू इस समय नेता हैं, इस पर क्या? अगर आपको याद होगा, अब बार-बार मैं हिंदू हूँ, नहीं आप मैं सुनिए, आपको मारने जाता हूँ क्या? आप सुनिए बीजेपी के समर्थक, आप सुनिए, आरएसएस के समर्थक आपको मार रहे हैं या बीजेपी हिंदू मार रहा है? मैं पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ हमारी सोच क्या है। रोहित आप विमुल, पूरा हिंदू को, आप अभी मनुवादी सोच के बारे में बताएंगे आपको। कह रहे हैं मैं आपको हिंदू मार रहे हैं। हिंदू तो एससी भी हैं, आपके बगल में खड़े हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सिख भी में से कई लोग हिंदू धर्म मानते हैं। मैं कह रहा हूँ आपका दुश्मन जो है बीजेपी है, आरएसएस है, उसके कार्यकर्ता हैं या पूरा हिंदू समाज है? अभी मैंने आपको जवाब दिया था, शायद आप उसे सुने नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि इस देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, जबकि इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं हम हिंदू नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, हम सनातनी हैं। तो इसमें आपका जवाब मिल जाएगा। दलित को, ओबीसी को, जो बैकवर्ड क्लास है, आदिवासी है, इनको हिंदू के नाम पर भ्रमित किया गया है। ये हिंदू इनको कोई मानता नहीं है। हमारा दुश्मन आरएसएस है, आरएसएस के जो लोग हैं वो हैं, और वो हमारे हिंदू 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 तो सब लोग हैं। कहाँ नहीं हिंदू, मैं भी अभी तक हिंदू हूँ। हिंदू जो ये भ्रम है, तो यही कहना पड़ता है। अगर आप लोग इस भ्रम को तोड़ दें, आप जो आप पर हमला नहीं कर रहा उसको आप हमलावर कहेंगे कि हिंदू, नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेगा। मैं तो नहीं मारता हूँ मुसलमान, नहीं बिल्कुल नहीं। आप बताइए, रुकिएगा, सवाल बहुत गंभीर है। बताइए क्या कहेंगे आप तो शेड्यूल कास्ट है। आप सवाल पूछे दोबारा। धर्म की दीक्षा ली है या अभी हिंदू हैं आप? देखिए, हिंदू और धर्म की शिक्षा वो एक अलग मैटर है। दुश्मन कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, पिछड़ा सब हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम तो नहीं जाते हमला करने। वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति में आरएसएस बड़े सुनियोजित तरीके से इसका प्रचार पूरे देश के अंदर कर रही है। उनके कहने का अर्थ ये है कि हिंदू खतरे में है, ये बताया जा रहा है। एक साथी मेरे भी कह रहे थे कि अब्दुल कलाम भी जो है मुस्लिम थे, राष्ट्रपति थे। जहाँ 99, चलिए 100% की बात नहीं करते, जहाँ 99% लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हिंदूवादी व्यवस्था अरे आप है। बताइए ना, ध्रुवी जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उसके असली आरएसएस है, आरएसएस उसका आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। कौन चला रहा है उसको? मोहन भागवत। क्या है उसकी जाति? जाति तो सबको पता है, ब्राह्मण है। तो जब आप मुस्लिम विक्टिम है, आप मुसलमानों को बता रहे हैं एक धर्म के हिसाब से, तो उनका क्यों नहीं बता रहे जिसको आप विक्टिम माने? आप साफ आप बताइए ना कि आप पर हमला कौन कर रहा है। आप पूरे हिंदू कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता, और हिंदू कम्युनिटी पूरी की पूरी उसके लिए। आदिवासी मार खाता है तो आदिवासी है, और जब मुसलमान पर हमला होता है तो हिंदू हिंदू हिंदू। मैं तो हिंदू, मैं तो नहीं मारने गया आज तक किसी मुसलमान को। ये मामला क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये मामला नहीं बदनाम कर रहे हैं। ये जो भ्रम है, अगर आप लोग इस भ्रम को तोड़ दें और जैसे आरएसएस जो है आपको हिंदू प्रयोजित करके वोटरों का ध्रुवीकरण करता है और खुद को सनातनी कहता है, अगर इस चीज को तोड़ेंगे। मुझे क्या कहेगा जो आप विक्टिम हो ना जी, आपके घर पर हमले हो रहे हैं ना, आपके जानती है कि रमज़ान एक सुकून और आराम और बिल्कुल शांति का पैगाम लेकर आता है। 11 महीनों में एक महीना रमज़ान, इन्होंने उस महीने की बेहुरमती करते हुए जहांगीरपुरी में अपने टटपूंजियों से, जो विश्व हिंदू परिषद के नाम से हो या हिंदू सेना के नाम से हो, अलल एलान तलवारें ले रही। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मीडिया से ये बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर जो कबाड़े का काम करते हैं, जिसमें
प्रशासन भी शामिल हो सकता है कि वो ऐसे रोड के किनारे क्यों आए। फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ से शुरू किया बिल्डोज़र और फिर शाहीन बाग और फिर और बेशुमार इलाकों में जो मुसलमान इलाके हैं। सही फैसला लाएगी। बोर्ड पे लिखा हुआ है अतिक्रमण एक बहाना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। जाहिर सी बात है, ऐसे एक बुलडोजर जो अतिक्रमण को हटाता है वो हिंदू मुस्लिम कराने का बहाना एनक्रोचमेंट की सफाई जो है वो हिंदू मुस्लिम की पे कैसे आई? आप देखें शाहीन बाग में जो मुसलमानों की दुकानें हैं वहाँ पे कोई भी कब्ज़ा नहीं था, सिर्फ एक बाड़ बंधी हुई थी जो मरम्मत के लिए पुलिस की इजाज़त के साथ बांधी गई थी। इन्होंने बिल्डोज़र लाकर वहाँ पे खौफ का माहौल पैदा कर दिया। लोग नाराज बुलंद कर रहा है बुलडोजर की आड़ में। जाने कितने ही मजलूम हिंदू, कितने ही मजलूम मुसलमान इसके शिकार हो रहे हैं। SDPI का नारा है।